Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to a brand new video. You guys are watching Bacha in China. और in today's video I'm gonna tell you how to take admission in China. बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मैसेजेस आ रहे थे, so ये एक डिटेल वीडियो है. इस वीडियो के अंदर मैं आपको हाउ टू टेक एडमिशन से लेकर प्रोसेसेस, देन बीच में कितना टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, और मेजर्स कौन कौन से आप अप्लाई कर सकते हो, A to Z बेसिकली कब आपने चाइना अप्लाई करना होता है, A to Z आप लोग को डिटेल में गाइड करूँगा. सो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जिन लोगों ने चाइना में आना है, यू गाइस कैन वॉच दिस वीडियो एंड आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड. सो आप लोग काफ़ी सारी कन्फ्यूजन एक ही वीडियो से क्लियर हो जाएंगी. सो और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने चाइना में आना है, ऑब्वियसली क्योंकि MD कैट का अभी तक रिजल्ट नहीं आया पाकिस्तान के अंदर, और आप लोगों ने अगर किसी एजेंट या कंसल्टेंसी से कांटेक्ट नहीं किया हुआ, सो यू गाइस कैन आल्सो कांटेक्ट अस, ठीक है. वी आर चाइना बेस्ड कंपनी, ठीक है. हम और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ का हमारे पास सोल कॉन्ट्रैक्ट है ऑलरेडी. तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि आप अगर किसी कंसल्टेंसी पाकिस्तान में थ्रू अप्लाई करते हैं तो एट द एंड आप हमारे थ्रू ही आ रहे होंगे, बट बीच में आप काफ़ी सारे एक्स्ट्रा चार्जेस देकर आ रहे होंगे. सो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ हाउ टू टेक एडमिशन इन चाइना. तो ये क्वेश्चन काफ़ी सारे लोग पूछते हैं. बेसिकली इसका तरीका दो है. एक तो बहुत पहले एक तरीका था कि आप खुद अप्लाई कर सकते हैं. ये मैं आज से बात कर रहा हूँ 2011, 12, 13. करेंटली भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ अलाउ करती हैं, बट हर यूनिवर्सिटी ने फॉर द टाइम बीइंग, अभी के टाइम की बात कर रहा हूँ, एजेंट्स रखे हैं कंपनीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट है. जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारी जैसी कंपनी, हम काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है. उसका बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि एक तो ऑब्वियसली चाइना के अंदर चाइनीज़ बोली जाती है, ठीक है, और हम जैसे स्टूडेंट जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से होते हैं, उनको ऑब्वियसली चाइनीज़ नहीं आती, इंग्लिश चाइनीज़ की इतनी अच्छी नहीं होती. सो उन्होंने बीच में एक मीडियम रखा हुआ, कंपनीज़ जो कि उनको लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करती हैं. यहाँ पे हम उनसे चाइनीज़ में कम्युनिकेट करते हैं. आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई से लेकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने तक ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंपनी को दी हैं यूनिवर्सिटीज़ ने. सो सबसे पहली बात, अगर तो आप खुद अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ अलाउ करती हैं, तो आपका एडमिशन रेट 10%. बिकॉज काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ को समझ नहीं आ रहे होते. हर हमारी कंट्री में डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बोर्ड डिफरेंट हैं, हर तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं. यूनिवर्सिटी वेरीफाई नहीं कर पाती. सो अगर आप एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं, एडमिशन रेट 100% है. सो सबसे पहली बात ये क्लियर होगी. सेकंड, आपने किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई कर दिया, ठीक है, देन आपको एजेंट जो है, फॉर एग्जांपल मैं इस वीडियो में अपनी कंपनी को लेकर चलूँगा. अगर आप लोग हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं, ठीक है, सबसे पहले आपको बेसिक कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे. मैं साथ में आपको लिस्ट शो हो रही होगी. ये डॉक्यूमेंट्स आपको बेसिकली प्रोवाइड करने होते हैं स्कैन कॉपी के अंदर, ठीक है. ये आपने स्कैन कॉपी दे दी, देन हम लोग आपको यूनिवर्सिटी में केस फाइल करते हैं, ठीक है, और विद इन 1 वीक, मैक्सिमम विद इन 1 वीक और मिनिमम 2 डेज, ठीक है, इसके अंदर आपका एडमिशन लेटर इशू कर देती है यूनिवर्सिटी, ठीक है. यूनिवर्सिटी आपको वंस एडमिशन लेटर इशू कर दी, कुछ एडमिशन लेटर मेरे पास पड़े हैं, मैं एक आध आपको दिखा देता हूँ, नेम हाइड करके और पासपोर्ट नेम हाइड करके. सो ये एक स्टूडेंट का एडमिशन लेटर है. यू गाइस कैन सी, ये स्टैंप लगी हुई है. ये यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ चाइना, बेसिकली ये हमारी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जिसमें करेंटली मैं खुद भी और मोस्टली मैं इधर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट देता हूँ. तो ये है, ठीक है. देन आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है, आपको ये एडमिशन लेटर हमने भेज दिया, बेसिकली पिक्चर भेज दी, ठीक है, और स्कैन कॉपी. देन आपने पे करने होते हैं चार्जेस, ठीक है. मैं चार्जेस यहाँ पे ऑब्वियसली वीडियो के अंदर मेंशन नहीं करूँगा, बिकॉज ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करते हैं. किसी यूनिवर्सिटी के कुछ चार्जेस, एडमिशन चार्जेस, किसी के कुछ हैं. सो यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट ऑन द व्हाट्सएप एंड दैट स्टफ, वहाँ पे आप लोग को पता चल सकते हैं. देन आपने चार्जेस पे कर दिए, देन हम लोग आपका अप्लाई करते हैं JW 202 इस बेसिकली, जिन लोगों को नहीं पता, वो ये होता है कि एक वीज़ा लेटर होता है. यूनिवर्सिटी से आपको एडमिशन मिल गया, यूनिवर्सिटी देन आपके पेपर्स फॉरवर्ड करती है गवर्नमेंट ऑफ चाइना को विद दैट एडमिशन फ़ी, ठीक है, जो आप लोग पे करते हो JW से पहले. और आपके डॉक्यूमेंट्स चले गए चाइना गवर्नमेंट के पास, वो वेरीफाई करते हैं, एम्बेसी से पाकिस्तानी कांटेक्ट करते हैं कि भाई ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है, बाकी ये बच्चा है, ठीक है. इस तरह सारा वेरिफिकेशन होता है. उसके अंदर मिनिमम आपका 15 डेज लगते हैं, ठीक है, वो गवर्नमेंट इतना टाइम लेती है. उसके बाद आपके JW इशू हो जाते हैं. वंस आपका JW आ गया, देन हम लोग आपका JW और एडमिशन लेटर आपको पाकिस्तान भेजते हैं, ठीक है. पाकिस्तान भेज दिया आपको. वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आपने बेसिकली अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो आपने हमें कॉपी भी भेजी होगी, उनको आपने उससे पहले अटेस्ट करवा के रखना है अपने बोर्ड से. डिग्रीज आपकी मैट्रिक की, सेकेंड ईयर की आपने अटेस्ट करवा के रखनी है अपने जिस भी बोर्ड से किया, फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, सिंध बोर्ड, जिससे भी, ठीक है.
देन आपने जाना होता है मोफा के पास, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। आपने जाना होता है, वहाँ पे अटेस्टेशन करवानी होती है डॉक्यूमेंट्स की। ये 2 जगह से अटेस्टेशन हो गई, आपके पास यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर है, JW है, बैंक स्टेटमेंट है। देन आपने जाना है जेरीज ऑफिस, वीज़ा ऑफिस, बेसिकली जेरीज ऑफिस जाना है। वहाँ जाके आपने सारे डॉक्यूमेंट देने हैं उनको, ठीक है। और पासपोर्ट अपने बेसिकली देना है, वो आपसे पासपोर्ट ले लेंगे, डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, आपकी बायोमेट्रिक होगी वहाँ के ऊपर, ठीक है। और छोटा सा 30 सेकंड का इंटरव्यू होता है। लोग घबराए थे भाई इंटरव्यू में क्या है, ये वो हमें बता दो, ये वो। इंटरव्यू में बेसिकली मैं सवाल बता दूँ क्या होते हैं। आप इससे पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक तो नहीं रखते, आप चाइना क्यों जा रहे हैं, और आपको वाकई पता है कि आप चाइना ही जा रहे हैं। ये क्वेश्चन इस वजह से पूछा जाता है कि कुछ लोगों को लाइक जैसे ये पुराने टाइम में हुआ करता था कि वर्क वीज़ा किसी बच्चे को चाहिए होता, कंपनी उनको स्टूडेंट वीज़ा इशू करके देती, वो बेचारे उनको इस चीज़ का नहीं होता था, वो जा रहे हैं। इस वजह से इंटरव्यू कंडक्ट होता है कि भाई आपको वाकई पता है कि आप क्या करने जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। जस्ट ये 30 सेकंड के सिंपल येस और नो में क्वेश्चन होते हैं, आपने जवाब देना है, रिकॉर्ड हो रहा होता है, बस आपका ये इंटरव्यू हो गया। वो आपको टाइम दे देंगे, हफ्ते बाद आपके आके पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। 1 हफ्ते बाद आपने जाना है अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लेना है। वीज़ा आपका लगा हुआ होगा, वो आपका वीज़ा लगता है X1 वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा जिसे कहते हैं। उसकी वैलिडिटी होती है आपकी 3 मंथ्स की। 3 मंथ्स के अंदर आपने चाइना के अंदर फ्लाई करना होता है। बेशक आप अगले दिन की फ़्लाइट ले लें, बेशक 1 हफ्ते के बाद की फ़्लाइट लें, बेशक महीने बाद की फ़्लाइट, लेकिन विद इन 3 मंथ्स आपने फ्लाई करना होता है, वरना वो वीज़ा एक्सपायर होता है। आप फ्लाई कर लिया आपने, फॉर एग्जांपल आपने नेक्स्ट डे की फ़्लाइट ली, फ्लाई करके आप चाइना में आ गए। चाइना में आप आते हैं, बेसिकली अगर आप हमारी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो आप ऑब्वियसली हमारी सिटी में डायरेक्टली लैंड नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ की फ़्लाइट्स बहुत कम और एक्सपेंसिव मिलती हैं। आप मोस्टली किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो बड़े सिटीज़ में लैंड होते हैं, बीजिंग, ग्वांगझो, इस तरह की सिटीज़ के अंदर। वहाँ पे हम लोग ओवरसेल आपको रिसीव करने आते हैं, ठीक है। वहाँ से आपको पिक करते हैं, ट्रेन का सिस्टम है यहाँ पे बहुत अच्छा, ठीक है। आपको यूनिवर्सिटी तक लेकर आते हैं, यहाँ पे आके आपसे डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं, आपकी सारी जो भी आपके पास होती है हमने भेजी हुई होती है, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ऑफिस में लेके जाते हैं, इनरोल करवाते हैं आपको कि भाई ये स्टूडेंट था, ये पहुँच गया, ठीक है। वहाँ पे देन आपको एक फ़ी चलाना आपका इशू होता है कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी की ये फ़ी है, ठीक है। और आपका वीज़ा वंस आप चाइना के अंदर एंटर हो गए, जो आपका 3 मंथ्स की वैलिडिटी थी उसकी 1 मंथ की वैलिडिटी होती है। आपको 1 मंथ के अंदर उसको 1 साल का वीज़ा लगवाना होता है, ठीक है। और वो 1 साल का वीज़ा कैसे कन्वर्ट होता है कि आप जब यूनिवर्सिटी में इनरोल हो गया आके, ठीक है, आपको जो मटेरियल ऑर्डर हो जाती है सेम डे में आपको फ़ी चलाना इशू हो जाता है, आपको रोल नंबर मिल जाता है, यूनिवर्सिटी कार्ड मिल जाता है, ये चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। और अगर ये अगेन वही चीज़ कि अगर हम हमारे थ्रू करें, कुछ एजेंट्स यहाँ पे इस तरह भी हैं कि भाई बच्चों को बहुत घसीटते हैं, ठीक है। वीज़ा एक्सपायर हो रहे थे बच्चों के 1 मंथ, उनको कह रहे थे कल वीज़ा एक्सपायर हो गया। और यहाँ पे अगर वीज़ा आपका वंस एक्सपायर हो गया, आपको पर डे 600 RMB जो कि पाकिस्तानी कुछ 20-25 हज़ार पर डे आपको फ़ाइन है, ठीक है। तो वीज़ा यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग ये चीज़ का रिस्क नहीं लेते। फर्स्ट डे पे जिस दिन बच्चा आता है उस दिन उसकी चीज़ें होती हैं। देन उसके पास फ़ी चलाना आ गया, फ़ी चलाना आप जमा कराएं, खुद करा सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं। ऑब्वियसली बच्चा यहाँ पे आता है, बैंक अकाउंट्स वगैरह नहीं होते हमारे बने में, अब हमें हाथों हाथ दें, हम आपके सामने जमा कराएंगे, ठीक है। आपके पास स्लिप आ गई, ठीक है, आपकी फ़ी जमा होगी, सेम ऑफिस में जाएंगे दोबारा, आपका वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट इशू होती है। देन हम लोग जाते हैं वीज़ा ऑफिस, ठीक है। वीज़ा ऑफिस आपका पासपोर्ट जाएगा, अगेन आपकी यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट और वो अपॉइंटमेंट लेटर जाएगा, आपका वीज़ा पासपोर्ट बेसिकली ले लेंगे। 1 मंथ के बाद आपको वापस पासपोर्ट मिलता है और उसके ऊपर आपको 1 ईयर का वीज़ा होता है। यूनिवर्सिटी अच्छा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक और ये क्वेश्चन आ रहा होता है कि भाई हमारी डिग्री 5 साल की 6 साल की है, हमें 1-1 साल का वीज़ा क्यों दे रही है यूनिवर्सिटी। उसका बेसिकली रीज़न ये है कि पहले टाइम के अंदर फुल वैलिडिटी जितना आपका कोर्स होता था उतना का वीज़ा देती थी, अब वो नहीं करती। बिकॉज स्टूडेंट इस तरह करते थे कि वीज़ा उन्होंने लगवा लिया 6 साल का 5 साल का, कोई कहीं जॉब कर रहा है, ठीक है, बताए बगैर यूनिवर्सिटी को, क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे, अटेंडेंस नहीं है उनकी, मतलब यूनिवर्सिटी को पता ही नहीं बेसिकली स्टूडेंट कहाँ पे, ठीक है। इस तरह के भी केसेस होते हैं। इसको सिर्फ ख़त्म करने के लिए यूनिवर्सिटी ने 1 ईयर का वीज़ा वैलिडिटी रखी है। वीज़ा आपको यूनिवर्सिटी तब देती है कि आपकी अटेंडेंस एक 50% अटेंडेंस हो पर ईयर, ठीक है, और आपने क्लासेस अटेंड की हो और यूनिवर्सिटी को एटलीस्ट आपको पता हो कि हाँ भाई आप पढ़ रहे हो, यहाँ पे हो, तो सिर्फ इस वजह से यूनिवर्सिटी पर ईयर वीज़ा देती है। और ये सारे बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें थी। हाँ, आपको मेडिकल यहाँ पे चाइना में आके कराना पड़ता है। वीज़ा कराने से पहले आपको बेसिकली कुछ रिक्वायरमेंट होती है, इंश्योरेंस, मेडिकल, ये आपको करवाना पड़ता है, या आप चाइना में आएंगे तभी आपका होगा। सो ये था सारा प्रोसेस जो कि हर चाइना के अंदर यूनिवर्सिटी फॉलो करती है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आए, बड़ी छोटी महंगी सस्ती, सेम प्रोसेस आपका होगा। नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपको यूनिवर्सिटी कौन सी चूज़ करनी है, किस तरह चूज़ करनी है,
और क्या चीज़ें जहन में रख के चूज़ करनी है, और कुछ यूनिवर्सिटी रिकमेंड भी करूँगा। सो अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी, मस्ट लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, और शो सम सपोर्ट, ताकि मैं फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियोस बना सकूं। और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Da, de ce? De nu. E bine, lasă-mi. Am să cânt și o piesă, cea mai nouă melodie.